ये 3 काम आप अपने जीवन में करें। कोई दुष्ट आपके सामने नहीं आ पाएगा, कोई शैतान आपको परेशान नहीं कर पाएगा, यहां तक कि कोई बीमारी भी आपको ज्यादा देर तक जकड़ कर नहीं रख पाएगी, कोई रुकावट, कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। वो पहाड़ जैसी समस्याएं आपके जीवन से, आपके रास्ते से हट जाएंगी यदि आपने इन 3 कामों को किया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो मेरा टॉपिक है आज का, राज्य करें और परमेश्वर के राज्य का आनंद लें। रूल एंड एंजॉय द किंगडम लाइफ। रूल करें और परमेश्वर के राज्य का आनंद उठाएं। अब कैसे हम राज्य कर सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर के राज्य का आनंद उठा सकते हैं, तो मेरे साथ में निकाल लेंगे यहेजकेल की किताब और उसका 3 अध्याय और 1 से 4 पद। तब उसने मुझसे कहा, जी, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। जी, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। अंत मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी नहीं। यहां पर यहेजकेल ने दर्शन देखा और दर्शन में उसके साथ में कुछ घटना हुई। परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे हैं यहेजकेल से, और परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि हे मनुष्य की संतान, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक को तू खा ले। हालांकि उस समय किताब तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ उसने देखा कि स्क्रॉल टाइप के हुआ करते थे, वो उसने देखा कि इस पुस्तक को ले और इसे खा ले। तब क्या हुआ आगे? यहेजकेल ने अपना मुंह खोला और परमेश्वर ने उस पुस्तक को उसके मुंह में डाल दिया और यहेजकेल ने उस पुस्तक को खा लिया। यह उसका दर्शन है। उसके बाद परमेश्वर उसे कहते हैं कि इस पुस्तक को तू अपनी आंतड़ियों में भर दे, तू इसे पचा दे। समझ रहे हैं ना आप? पचा दे। और तब यहेजकेल कहता है कि वो मुझे बहुत मीठा लगा। क्या मीठा लगा? वो पुस्तक जो उसने खाई। तो दर्शन समझ रहे हैं ना आप कि परमेश्वर यहेजकेल को एक दर्शन दिखा रहे हैं, जिस दर्शन में परमेश्वर यहेजकेल से कह रहे हैं कि यहेजकेल, हे मनुष्य की संतान, यहेजकेल तू इस पुस्तक को खा ले। और यहेजकेल ने अपना मुंह खोला और परमेश्वर ने उस पुस्तक को उसके मुंह में डाल दिया और उसे आज्ञा दी कि इसे अपनी आंतड़ियों में भर ले, इसे पचा ले। और जब यहेजकेल ने वो किया तो उसे एहसास हुआ कि ये पुस्तक बहुत क्या है, मीठी। अब मैं सोच रहा था कि परमेश्वर एक पुस्तक को खाने के लिए क्यों कह रहे हैं? भाई भोजन तो नहीं है, वो सब्जी तो नहीं है, लेकिन प्रोसेस वही है कि तू इस पुस्तक को क्या कर, खा ले और इस पुस्तक को पचा ले। और उसके बाद यदि आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पद क्या लिखा है? मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। जी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। जी, अब क्या कर तू? अब इज़राइल के घराने के पास जा, अब लोगों के पास जा और उन्हें मेरा वचन प्रचार कर। तो यहां पर 3 काम हम लोग देखते हैं। पहला काम जो परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू इस पुस्तक को खा, दूसरा काम कि तू इस पुस्तक को पचा ले, और तीसरा काम कि तू अब जाकर क्या कर, प्रचार कर, भविष्यवाणी कर, इज़राइल के घराने के पास जा और मेरी बातों को उन्हें सिखा। और मैं सोच रहा कि प्रभु, एक पुस्तक को खाने की तू क्यों बात कर रहा है? भोजन होता तो चलो हम खा लेते, पुस्तक को कैसे खाएगा इंसान? इन सब बातों पर हम लोग देखेंगे। एक और वचन हम लोग निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 8 से 11 पद तक कोई पढ़ ले। ये शब्द तो मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र पे खड़ा है
लाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, वह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधुर की सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधुर सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो वह मेरे पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी है। यहां पर भी सेम देखते हैं हम लोग। परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया और यूहन्ना दर्शन में क्या देखता है कि एक स्वर्गदूत खड़ा है जिसके हाथ में एक पुस्तक है और परमेश्वर यूहन्ना से कहते हैं कि जाकर उस स्वर्गदूत से उस पुस्तक को ले ले और उसे खा ले। यूहन्ना जाता है और उस स्वर्गदूत से उस पुस्तक को मांगता है कि यह पुस्तक मुझे दे। स्वर्गदूत उस पुस्तक को यूहन्ना को देता है और कहता है इसे खा ले। और जब यूहन्ना उस पुस्तक को खा लेता है तब स्वर्गदूत उससे कहता है कि अब जाकर तुझे क्या करनी है, भविष्यवाणी करनी है, अब जाकर तुझे मेरा वचन प्रचार करना है। मैं सोच रहा इस बात को कि प्रभु क्यों तू, और भी कई जगह पे हम लोग देखते हैं जहां पर परमेश्वर एक पुस्तक को देता है लोगों को खाने के लिए, या फिर यिर्मयाह भी कहता है कि जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मानो मैंने उसे खा लिया। क्यों प्रभु, क्यों चाहता है तू कि हम, आप और मैं, ये लोग उस पुस्तक को खा लें? क्या है उस पुस्तक में और क्यों हम उसे खा लें? क्या मिलेगा उसे खा करके? तब परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से पहुंचा कि रूल, राज्य करो और राज्य का आनंद उठाओ लो। यह तब संभव है जब हम उस पुस्तक को खा लेंगे। यह तब संभव होगा जब हम उस पुस्तक को खा लेंगे जो पुस्तक परमेश्वर ने हमें दी। और तब मेरा ध्यान गया उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय 27 और 28 पद। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। क्या लिखा? अधिकार रखो। इंग्लिश में लिखा रूल ओवर, राज्य करो। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, यानी कि मनुष्य को बनाया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम क्या करो, इस पृथ्वी पर राज्य करो। लेकिन वो राज्य करेंगे कैसे? कैसे वो राज्य को करेंगे? मैं भी इस बात को सोच रहा था, हालांकि और भी इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन कैसे आदम और हवा, आप और मैं इस धरती पर राज्य करेंगे? तो हमें सीखना होगा अपने परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर से हम सीखेंगे तब हम अपने जीवन में उसे अप्लाई करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ मैं सुनता हूं, जो कुछ मैं अपने पिता को करते देखता हूं, जो कुछ मैं उनसे सुनता हूं, वही मैं तुम्हें सिखाता हूं। आज हम वही करेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया, कैसे परमेश्वर रूल करता है, कैसे परमेश्वर राज्य करता है, और वैसे यदि हमने भी किया तो हम भी राज्य करें। आप जानते हैं परमेश्वर कौन है? राजा। कौन है? राजा है। परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर क्या करता है? राज्य करता है। पूरे यूनिवर्स पर राज्य करता है। अब राज्य कैसे करता है? वो राज्य करता है अपने लॉ से, या फिर सिद्धांत। किसके द्वारा करता है? सिद्धांत के द्वारा, है ना। जैसे हम फिजिक्स में भी बहुत सारे सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं, तो कहां से आए हैं सिद्धांत? परमेश्वर ने हर एक चीज को सिद्धांत के हिसाब से फिक्स किया हुआ। मौसम हो या पृथ्वी का घूमना हो, सूर्य हो, हर एक चीज सिद्धांत पर क्या है? निर्भर है। अगर सिद्धांत इधर से उधर हुआ तो काम नहीं करेंगे चीज। आज मनुष्य परमेश्वर के सिद्धांत को गड़बड़ कर रहा है, उनमें चेंजेस ला रहा है, इसीलिए ये महामारियां, बेमौसम बरसात, बीमारियां, अन्य भूकंप, अनेक सारी चीजें हमें देखने को
मिल रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ सिद्धांतों को बनाया है और उन सिद्धांतों पर यह यूनिवर्स क्या कर रहा है, घूम रहा है। ऐसा नहीं परमेश्वर हाथ से घुमा रहा है दिन और रात, नहीं, वो सिद्धांत हैं और सिद्धांतों के हिसाब से वो क्या कर रहा है, चल रहा है, ये दुनिया चल रही है। दूसरी बात, परमेश्वर राज्य करता है आज्ञा के द्वारा। परमेश्वर किसी से रिक्वेस्ट करता है नहीं, क्या देता है, आज्ञा देता है। जब परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया तो कैसे बनाया, आज्ञा देकर, और जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो वैसा ही होता चला गया। परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने कहा, तो परमेश्वर इस धरती पर इन दो सिद्धांत, इन दो टॉपिकों के हिसाब से राज्य करते हैं। वो है पहला, उसका जो कानून है, उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो नियम हैं, उसका जो लॉ है, उसके हिसाब से राज्य होता है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, किसके हिसाब से, अपने कमांड के हिसाब से, अपनी आज्ञा के हिसाब से परमेश्वर इस यूनिवर्स पर क्या करता है, राज्य करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि उसकी आज्ञाओं को सब कोई मानता है। कोई ऐसा नहीं जो परमेश्वर की आज्ञा को टाल दे, है कोई नहीं, कोई नहीं टाल सकता। इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाल सकता। वो अपनी आज्ञा को देखकर क्या करता है, रूल करता है, राज्य करता है। इस धरती पर बहुत से राजा हुए, महाराजा हुए, वो सब ने भी कैसे राज्य किया। एक राजा कैसे राज्य करता है, आज्ञा को देकर। वो अपने सैनिकों को आज्ञा देता है, पूरी प्रजा को क्या करता है, आज्ञाएं देता है, ऐसा करो वैसा करो, और सब लोग वैसा ही करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है जो राजा के विरोध में खड़ा हो जाए और कह दे नहीं मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, तो उसका क्या होगा, उसे मार दिया जाएगा। तो राजा राज्य करता है अपनी आज्ञा के द्वारा और अपने संविधान के द्वारा, अपने कानून के द्वारा, अपने जो लॉ हैं उसके द्वारा एक राज्य इस पृथ्वी पर भी राज्य करता है। हर एक राज्य का एक संविधान होता है, जैसे इंडिया का एक क्या है, संविधान है, और उस संविधान के आधार पर जो भी प्रधानमंत्री होगा वो पूरे देश में क्या करेगा, राज्य करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, लेकिन संविधान सबके लिए क्या है, उस संविधान के आधार पर वो कार्य करेगा। अगर वो संविधान के खिलाफ में खुद राजा कार्य करने लगे तो लोग उसके विरोध में हो जाएंगे। यदि लोग संविधान के विरोध में काम करने लगे तो राजा उन्हें मृत्युदंड दे देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेरे हिसाब, जो मैं अपना अब बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही 100% है, लेकिन मैं अपना व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो मैंने वचन पर मेडिटेट करने के द्वारा पाया। वो ये है, इन दो आधार पर परमेश्वर इस यूनिवर्स पर रूल करता है, और एक अर्थली जो राजा है, जो इस धरती में राज्य करते हैं, वो भी इन दो आधारों पर राज्य करते हैं, अपने कानून के आधार पर और अपनी आज्ञा के आधार पर। जब हमारा परमेश्वर ऐसे राज्य करता है तो परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे भी इस धरती पर क्या करें, राज्य करें। इसीलिए परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उन्हें कहा तुम क्या करो, राज्य करो, अधिकार रखो, रूल करो, इस पूरी पृथ्वी पर जो कुछ इसमें है उस पर तुम क्या करो, अधिकार रखो, राज्य करो। तो कैसे वो राज्य कर सकता है, समझ आया आप लोगों को? कैसे वो राज्य कर सकता है, क्या करना पड़ेगा उसे? एक टीचर कैसे टीचर बनता है? अगर मैं अनपढ़ हूं तो क्या मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता हूं, लेक्चरर बन सकता हूं? तो यदि मुझे लेक्चरर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टडी। मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे बीएड करना पड़ेगा, मुझे पीएचडी करनी पड़ेगी, तब जाके मैं क्या करूंगा, लेक्चरर बनूंगा, और तब मैं लोगों को सिखा सकता हूं, क्योंकि मैं उस योग्य बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? डॉक्टर कब बनेगा आदमी, जब वो एमबीबीएस करेगा, मेडिकल ट्रेनिंग करेगा, तब जाके वो डॉक्टर बनेगा। नहीं तो अगर वो झोला छाप डॉक्टर बन गया तो आधे लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और कोई उसके पास नहीं जाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसे सीखना पड़ेगा, उसे अभ्यास करना पड़ेगा, और तब जाके वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। ऐसे ही यदि आप और मैं, मसीह लोग, यदि रूल करना चाहते हैं,
राज्य करना चाहते हैं या फिर राजा बनना चाहते हैं, राजा ही तो रूल करता है, राजा बनना चाहते हैं तो उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा? अपना संविधान को क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उस लॉ को जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके द्वारा राजा क्या करता है? रूल करता है, राज्य करता है। उस लॉ को हमें क्या करना होगा? समझना होगा, सीखना होगा। उस कानून को, उस परमेश्वर के नियम को आपको और मुझे सीखना, तब हम भी क्या बन पाएंगे? रूलर बन पाएंगे। तब हम भी क्या बन पाएंगे? राज्य करने वाले बन पाएंगे। जब हम उस कानून को, उस नियम को, उस संविधान को जानेंगे। और जानते हैं, इसीलिए परमेश्वर यहेजकेल से और यूहन्ना से इस बात को कह रहा है, तू इस पुस्तक को खा ले, तू इस पुस्तक को खा ले, क्योंकि इस पुस्तक में मेरे नियम है, मेरे कानून है, मेरे संविधान है, मेरे वादे हैं। जब तू इन्हें खा लेगा तब तू इनके आधार पर लोगों से क्या करेगा? बातचीत करेगा। जब तू इन्हें खाएगा तब तू इनके आधार पर बातचीत करेगा। तो यदि आप और मैं, हम मसीह लोग रूल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस पुस्तक को क्या करना पड़ेगा? खाना। उस पुस्तक को खाना पड़ेगा। और जब आप उस पुस्तक को खाएंगे तभी आप रूल कर पाएंगे, तभी आप राज्य कर पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के राज्य का आनंद भी उठा पाएंगे। परंतु यदि एक वकील को अपना कानून ही पता नहीं है, अपना संविधान ही पता नहीं है, तो क्या वो केस जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। यदि एक जज को अपना कानून ही पता नहीं है, अपना लॉ ही उसे पता नहीं है, अपना संविधान उसे पता नहीं है, तो क्या वो न्याय कर पाएगा? जब तक हमें अपना कानून नहीं पता, जब तक हमें अपना संविधान नहीं पता, तब तक हम राज्य नहीं कर सकते। और यदि हमें अपना कानून पता है, अपना संविधान पता है, तो कोई हम पर हाथ टच नहीं कर सकता। कर सकता है भाई? किसी महिला पे कोई थप्पड़ मार सकते हैं बीच रोड में? क्यों नहीं मार सकता? कारण क्या है? हमारा संविधान अलाउड नहीं करता। यदि करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। किसी बच्चे से हम यहां पर मजदूरी करवा सकते हैं? क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि हमारा संविधान ये करने की इजाजत नहीं। लेकिन जिन्हें अगर पता ही नहीं होगा, जिस देश में ये कानून ही नहीं होगा, या फिर जिस जगह पर अभी इस बात का नॉलेज ही नहीं होगा, तो वहां पर ये सब चीजें चलती हैं। समझ रहे? तो रूल करने के लिए सबसे पहले आपको और मुझे अपना संविधान पता होना चाहिए। और हमारा संविधान कौन है? बाइबल, परमेश्वर का वचन। ये पुस्तक यहेजकेल की तरह, यूहन्ना की तरह आपको और मुझे क्या करनी है? खानी है। जब हम इस पुस्तक को खाएंगे तब हम रूल कर पाएंगे। तो पहली बात, यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा था यहेजकेल से? क्या करना? तू खा ले, इस पुस्तक को खा ले। आज कैसे खाओगे आप? पन्ने फाड़ के खा लोगे? कैसे खाओगे? पढ़ना है, रीड, उसे पढ़ना है। जितना अधिक हो सके, जितना आपको टाइम मिले, उसे पढ़ो। आप तभी रूल कर पाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। आप कभी अगर बाइबल नहीं पढ़ते तो आप रूल नहीं कर पाएंगे। तब आप हमेशा पास्टरों से प्रार्थना ही करवाते रहेंगे, आप खुद रूल नहीं कर पाएंगे। आप एक नॉर्मल मसीह रहेंगे, लेकिन आप राज्य नहीं कर पाएंगे। आप उस आनंद को अपने जीवन में सही तरीके से नहीं उठा पाएंगे। वो आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपके जीवन में और भी काम हो सकते हैं, लेकिन जो रूल करना है, जो राज्य करना है, जो आनंद उठाना है, वो आप नहीं उठा पाएंगे जब तक कि आप परमेश्वर के वचन को खा नहीं लेते। और उसके लिए आपको डेली परमेश्वर के वचन को क्या करना होगा? खाना। अब न केवल खाना, न केवल उसे पढ़ना, बल्कि क्या करना है? दूसरा शब्द क्या कहा था? पचा ले। क्या करना है? पचा ले उसे, न केवल खाना। जब कोई व्यक्ति, किसी का पेट खराब होता है, तो खाना खाते हैं और उसके पेट में वो खाना क्या होता है? टिकता नहीं है, निकल जाता है। और उसके शरीर पर भी वो खाना लगता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात?
लेकिन यदि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है और उसने जो खाना खाया वो आसानी से पच गया, अच्छे से पच गया है, तो वो कैसा होगा? हष्ट-पुष्ट होगा, क्योंकि सारे विटामिन प्रोटीन्स उसकी बॉडी उस भोजन से लेती रहेगी और वो स्वस्थ भी रहेगा। तो इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को, उस पुस्तक को अपने पेट में क्या कर लें? पचा लें। पेट का मतलब अपने हृदय में पचा लें, मीन्स मेडिटेट करें, न केवल उसे पढ़ना। भाई हमने फटाफट एक पन्ना पूरा किया, 2, 3, 4 चैप्टर हमने खत्म कर दिए। न केवल पढ़ना, ऐसे पढ़ने से अच्छा तो जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ना नहीं, न केवल पढ़ना बल्कि उस पर मेडिटेट करना, उस पर मनन करना, उस पर ध्यान करना, एक एक शब्द को अपने अंदर बिठाना। आपने एक वचन लिया, आप उस पर मेडिटेट कर रहे हैं, अब 1 घंटा उस पर मेडिटेट करते करते चला गया, आपको पता भी नहीं। तो मेडिटेट करना है परमेश्वर के वचन पर, न केवल पढ़ना बल्कि उस पर क्या करना पड़ेगा? आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या लिखी थी? क्या करना है? प्रचार कर। क्या करना है उसे? प्रचार। यहां पे सुसमाचार प्रचार करने की बात है कि आप लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बता सकते हैं। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से लूं तो आपको वचन की घोषणा करनी है। राज्य करने के लिए आपको आज्ञा देनी होगी, आपको वचन की घोषणा करनी होगी। सबसे पहले आपको रीड करना है बाइबल, देन उसे मेडिटेट करना है और देन उसे स्पीक, उसकी घोषणा आपको करनी होगी। और जब आप उसकी घोषणा करेंगे तो फिर वो जो बड़े बड़े पहाड़ आपके सामने हैं वो फिर टिक नहीं पाएंगे। वो बड़े बड़े पहाड़ दूर हो जाएंगे, वो बीमारियां दूर हो जाएंगे, वो समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। कब? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे और उसे प्रोक्लेम करेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करते हैं तो परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो कार्य करता है। जानते हैं यीशु मसीह भी सेम ऐसे ही करते थे। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को क्या कर लिया? पचा लिया। क्या कर लिया था? पचा लिया था। और तब यीशु मसीह प्रोक्लेम करते थे। बीमारियों को आज्ञा देते इसमें से निकल जा, निकल जाती। दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते इसमें से निकल जा, निकल जाती। प्रार्थना करते और मछली क्या हो जाती? बढ़ जाती, रोटियां बढ़ जाती। कैसे? क्योंकि यीशु ने परमेश्वर के वचन को क्या कर लिया था? पचा लिया था। शैतान को आज्ञा दी और शैतान भी क्या हो गया? भाग गया। आज हम मसीह लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, कहते हैं। इसका मतलब आप रूल नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो काम कर रहा है। यीशु के जीवन में उसने काम नहीं किया क्योंकि यीशु उस पर क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। आपके जीवन में काम कर रहा है, इसका मतलब आप उस पर रूल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों रूल नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने वचन को अध्ययन नहीं किया। यदि किया भी है तो उसे मेडिटेट नहीं किया। यदि थोड़ा मेडिटेट भी किया तो आप उसे प्रोक्लेम नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास में रहे और आज हम मसीह लोग भी 40 दिन उपवास में रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थनाएं करते हैं, एक दूसरे के जाकर यहां जाकर भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं। लेकिन जानते हैं यीशु मसीह क्या कर रहे थे? वहां क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचन को पचा रहे थे। मेडिटेशन, परमेश्वर के वचन को वो मेडिटेट कर रहे थे। जानते हैं कैसे पता चलता है? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 4:4 में कि शैतान ने जो कहा कि इस पत्थर को रोटी बना दे, तब यीशु मसीह कहते हैं लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। इसका मतलब यीशु मसीह वहां 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट कर रहे थे, उस पर ध्यान लगाए हुए थे। इसीलिए जो उन्होंने खाया था वही उनके मुंह से बाहर निकला। और तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को आज्ञा दी। लास्ट में क्या किया? आज्ञा। पहले वचन को मेडिटेट किया, अपने अंदर पचा लिया, उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वचन को प्रोक्लेम किया और कहा कि शैतान दूर हो जा। और वो क्या हो गया? लिखा है वो
भाग गया, दूर हो गया, डर गया। शैतान इस बात से नहीं डरता कि आप कितनी जोर से बोल रहे हैं, इस बात से भी नहीं डरता कि आप रोज यहां पर बैठे हुए हैं। वो इस बात से डरता है कि आपके अंदर कितना परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, और जितना आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा उतनी दूर शैतान आपको देखकर भागेगा। आपके जीवन में वो तब काम कर सकता है जब आपके अंदर वचन नहीं, लेकिन यदि आपके अंदर वचन है तो वो आप पर हावी नहीं हो सकता, वो आपके सामने भी नहीं आ सकता। ध्यान रखना इस बात, वो आपके सामने भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो आपको देखकर नहीं डरता, आपके अंदर जो वचन है उसे देखकर डरता। बहुत सारे आजकल देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे प्रेयर टावर में भी फोन आते हैं कि हम तो रोज प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही, हमारे अंदर अभी भी क्या है, दुष्ट आत्मा। कारण क्या है? वो प्रार्थना तो करवा रहे हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, वो अपने अंदर परमेश्वर के वचन को नहीं बसा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को वो पचा नहीं रहे। और जब आप परमेश्वर के वचन को पचा देंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना जान लेंगे, तब आप परमेश्वर के राज्य का आनंद उठाना शुरू करेंगे, तब आप रूल करना शुरू करेंगे, क्योंकि तब आप आज्ञा देंगे और वैसा ही होने लगेगा। शैतान आपके जीवन में फिर काम नहीं कर पाएगा, वो आपसे दूर भागेगा। तब आप वास्तव में उस दुष्ट पर भी राज्य कर रहे हैं, और जब आप आज्ञा देंगे तो वैसा ही होता चला जाएगा। जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? भजन संहिता 1 और उसके 2 और 3 पद में, कोई पढ़ ले। और ठट्ठा करने वालों की मंडली में कहता है, तो वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है जी, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जी, जो रात दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, पढ़ता नहीं, ध्यान रखना, पढ़ता नहीं, क्या करता है? ध्यान करता है, मेडिटेट करता है, उस पर चिंतन करता है, उस पर मनन करता है, वो उसके हृदय से ओझल नहीं होता, वो उस पर विचार करता है। उस व्यक्ति के विषय में लिखा है कि वो क्या होता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और उसका हर काम क्या होता है, सफल होता है, वो प्रॉस्पर होता है, वो सक्सेस होता है, उसके जीवन में काम होता है। और जब आप ये मेडिटेट करते हैं, जब आप रूल करना जान लेते हैं कि मुझे कैसे रूल करना है, कैसे राज्य करना है, तब परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है, तब परमेश्वर आपको आशीष देता है, तब परमेश्वर आपके कामों को आगे बढ़ाता है, क्योंकि आप जो परमेश्वर चाहते हैं वो आप कर रहे हैं, आप रूल कर रहे हैं, आप राज्य कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने कहा कि तुम इन पर अधिकार रखो। अधिकार कैसे रखता है आदमी? एक डॉगी पर उसके मालिक का क्या होता है? अधिकार होता है। कैसे? उसका मालिक जब कहेगा बैठ जाओ, बैठ जाता है, जब कहेगा जा, चला जाता है। जब कहेंगे, अगर मीट भी उसके सामने रखी हुई है, अगर मालिक ने कहा नहीं खाना, तो क्या डॉगी नहीं खाते हैं, वो बैठे रहेंगे वहीं पर, लेकिन खाएंगे नहीं। और अगर मालिक ने कहा खा, तो खा लेंगे। मालिक कह रहा है चल मेरे साथ में, तो चल रहे हैं, मालिक कह रहा है रुक जा, तो रुक रहे हैं। इसका मतलब जो मालिक है वो उस डॉगी पर क्या कर रहा है? रूल कर रहा है, अधिकार रखा हुआ है। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। यही आपको करना है, आपको उस दुष्ट शैतान पर भी रूल करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। उस बीमारी पर आपको रूल करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। उस असफलता पर आपको रूल करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। उस रुकावट पर आपको रूल करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। लेकिन ये परमेश्वर का वचन कब आएगा? जब आप उसे पढ़ेंगे, उसे अपने हृदय में पचा लेंगे और उसे प्रोक्लेम करेंगे। ये 3 बातें आप याद रखिए। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, और तब आप वास्तव में आनंद में चलोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर आपको भटकना नहीं, फिर आप आनंद में चलेंगे। क्यों आनंद में चलेंगे? आनंद में कब होता है? अगर मैं यहाँ पे बॉस हूं, आप सब लोग मेरे अंडर में हो, तो मैं क्या हूं? बहुत आनंदित रहूंगा। अरे इतने सारे लोग क्या है मेरे, है ना, मेरे, समझ रहे हैं, मैं बहुत खुश रहूंगा, आनंदित रहूंगा। ऐसा संसार में होता है। जब आपके अंडर में, जब आपके अधिकार में ये बीमारियां, ये दुष्ट आत्माएं, ये समस्याएं, ये पीड़ाएं, ये रुकावटें हो जाएंगी, तो आप खुश नहीं होगे।
आप आनंदित नहीं होगे। जो आप बोलोगे वो हो जाएगा तो आप आनंदित नहीं होगे, होंगे। तो जब आप रूल करेंगे, जब आप राज्य करना शुरू करेंगे, तब आप परमेश्वर के राज्य का आनंद उठाना भी क्या करेंगे, तब आप परमेश्वर के राज्य का आनंद उठाएंगे, क्योंकि सब क्या करेंगे, आपकी आज्ञा को मानेंगे। और यीशु मसीह ने यही किया। यीशु मसीह ने इन्हीं 3 कामों को किया। वचन पर मेडिटेट किया। यीशु मसीह कहते हैं जो मैं पिता से सुनता हूं वही मैं करता हूं, वही मैं कहता हूं। वचन पर मेडिटेट किया, पचा लिया वचन को और प्रोक्लेम किया, आज्ञा दी, कमांड दी, और वैसा ही हो। आज मैं आपसे कहूंगा कि ये 3 काम आप अपने जीवन में करें। कोई दुष्ट आपके सामने नहीं आ पाएगा, कोई शैतान आपको परेशान नहीं कर पाएगा, यहां तक कि कोई बीमारी भी आपको ज्यादा देर तक जकड़ कर नहीं रख पाएगी। कोई रुकावट, कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। वो पहाड़ जैसी समस्याएं आपके जीवन से, आपके रास्ते से हट जाएंगी यदि आपने इन 3 कामों को किया। पहला, परमेश्वर का वचन पढ़ना। दूसरा, उसे पचा लेना, उस पर मेडिटेट करना। और तीसरा, उसे प्रोक्लेम करना। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे और उसके राज्य का आनंद अपने जीवन में प्रतिदिन आप उठाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए व्यवस्था करेगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत अद्भुत कामों को करेगा। कल एक पास्टर जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना था और कम से कम 1 हफ्ते का टूर था और मेरे पास मात्र 5,000 रुपए थे और मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, वहां से वापस आना है, लेकिन वहां इतना जरूरी था, पूरी फैमिली को लेके मुझे वहां जाना था। तो मेरी वाइफ ने कहा यदि आप अकेले जाओगे तो कितना खर्चा आएगा? उन्होंने कहा लगभग 5,000 में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन यदि हम सब जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा? तब कैलकुलेट किया गया तो लगभग 25,000 रुपए खर्चा आएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, घर वाले घर में ही रहेंगे और मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कितने हैं? केवल 5,000 रुपए हैं। हम जाएंगे, मैं अकेला जाऊंगा और आकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरे मन में परमेश्वर ने वचन डाला कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। और मैंने एक विश्वास का कदम उठाया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, बच्चों से कहा कि सब तैयार हो जाओ, और हम लोग तैयार हुए। हमने 2,500 का तेल डाला, यहां से 2,500 का और तेल डाला और दिल्ली पहुंच गए, पैसे खत्म। लेकिन पास्टर जी, जब मैं वापस आया अपने घर में, जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने 25,000 रुपए खर्चा किया था और मेरे पास केवल 5,000 रुपए थे। परमेश्वर का प्रबंध, जब आप परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को, मैं कहता हूं कि कंसीव कर लेते हैं, जब आप उस पर मनन करते हैं, जब आप उस पर ध्यान करते हैं, जब आप उसे पकड़ लेते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है? काम करता है, अद्भुत काम करता है। आपकी सोच, आपकी समझ से परे वो आपके जीवन में काम करता है। लेकिन काम तब ही होगा जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लिख देंगे, मेडिटेट करेंगे। आज बहुत सारे भाई बहन मसीह में आते हैं, कुछ समय तक उनके जीवन में काम होता है, उसके बाद उनके जीवन में काम नहीं होता। यह हकीकत है। बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं, शिकायतें हैं, जो कहते हैं स्टार्टिंग में हमारे जीवन में बहुत काम हुआ, लेकिन अब हमारे जीवन में काम नहीं होता। कारण पता क्या है? जब आदमी स्टार्टिंग में आता है ना, तो वचन को डेली पढ़ता है, वचन को पकड़ता है, उसे पढ़ता है, इसमें क्या लिखा है, उस पर मनन करता है, और अगर एक भी शब्द उसे अच्छा लग गया, फिर उसे मिल गया, तो उसे वो पकड़े रखता है। नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है, और परमेश्वर उसके लिए उस वचन के अनुसार कार्य करता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे काफी समय हो जाता है, तो वो फिर उसे पढ़ना बंद कर देता है। पढ़ता भी है तो उस पर मेडिटेट नहीं करता, मेडिटेट करता भी है तो उसे ज्यादा गौर नहीं करता है, इसलिए उसके जीवन में काम नहीं होता। तब वो कहता है कि मेरे लिए केवल प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपने आप वचन को नहीं पढ़ता। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास चर्च में चंदा देने के लिए भी पैसा नहीं होता है, तो मन में आता है यार आज न जाएं, आज हम घर ही रुक जाते हैं। कई बार होता होगा आप लोगों के जीवन, मेरे जीवन में हो। लेकिन अब चंदा देने के लिए भी प्रभु कम से कम 1 रुपए तो मुझे चाहिए, कम से कम 1 रुपए तो चाहिए कुछ ना कुछ डालने के लिए। अगर कोई मेरे पास आया तो मैं कैसे ना बोलूंगा, ये फिर क्या होगा? दिल में जरा घबराहट सी हो रही। फिर मैंने कहा प्रभु को मेरे पैसे थोड़ी चाहिए, प्रभु को तो मैं चाहिए, इसलिए मैं घर से निकला। लेकिन मन में वही था कि प्रभु तो उपाय करता है, बाइबल में लिखा है
परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर। जानते हैं, मैं घर से निकला और निकलते ही मैं अपने धुन में चल रहा, भजनों को गाते हुए, नया विश्वासी था, आप जानते हैं नए विश्वासी कैसे होते हैं, धुन में चल रहा था, एकदम से एक ट्रक आया। वो ट्रक आया और मेरे सामने उसने हॉर्न मारा, मैं डर गया और ब्रेक मार के रोका। देखा तो वो मेरे मामा थे। वो उतरे, 5 मिनट हमने बातचीत की, उन्होंने मुझे 200-300 रुपए दिए, जाओ तुम खा लेना, कुछ कर लेना। मैं वहां गया, वहां मैंने दे दिया, तो प्रभु तूने व्यवस्था की, तेरा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब हम रूल कर, ऐसे हजारों टेस्टमनी है, जब हम रूल करना जानते हैं, वचन पर मेडिटेट, वचन को पढ़ना, मेडिटेट करना और उसे इस्तेमाल कर। सो थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया, विशेषकर पिता परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु जो तूने स्वर्ग से दिया है प्रभु, इस वचन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि तूने सिखाया कि कैसे हम रूल कर सकते हैं, कैसे हम राज्य कर सकते हैं और तेरे राज्य का आनंद उठा सकते हैं। प्रभु हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ से भर, ताकि हम प्रतिदिन तेरे वचन को पढ़ सकें, न केवल पढ़ें बल्कि उस पर मनन कर सकें, उसे मेडिटेट कर सकें। प्रभु घंटों घंटों प्रभु हम तेरे वचन के साथ में समय व्यतीत कर सकें। प्रभु ऐसा हमें मन दे, ऐसे पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु, ताकि उसके बाद हम तेरे राज्य के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख सकें। प्रभु धन्यवाद के साथ हम सबको तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।